मेरा दर्शन है किलोमीटर्स में चर्च बनाना, और खुदावंद उसे पूरा करेगा। आज एक इंपॉर्टेंट, इन विषयों पर मैं नहीं चाहता हूं बात करना, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है बात करना। तो मेरा यह विश्वास है कि आप लोग आज एक प्रीचर को नहीं सुन रहे, आज एक टीचर को सुन रहे हो। तो अपनी बाइबल्स खोल लो, अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं है तो फोन खोल के नोटपैड खोल लो और उसे नोट करो, क्योंकि आज प्रीच नहीं होगा, आज टीच होगा। तो टीच में टाइम लगेगा, बहुत सारी वर्सेस होंगी, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी कलीसिया वचन की शिक्षा में कभी भी कमजोर ना हो। अब छेड़ना मत इसको प्लीज, ओके? एक बात दिमाग में आपको रखनी होगी कि परमेश्वर जो है वो एक सा है, वो बदला नहीं, शुरू से लेके अब तक। पुराने नियम में कुछ चीजें अलग थी, नए नियम में अलग थी, लेकिन परमेश्वर चेंज नहीं हुआ। पुराने नियम में भी वो कहता था व्यभिचार ना कर, नए नियम में भी वो कहता है। पुराने में भी वो कहता था अपने माता पिता का आदर कर, अब नया नियम में भी वो यही कहता है। पहले आंख के बदले आंख मांगी जाती थी, उसका भी मैं आपको मतलब समझा चुका हूं कि प्राण के बदले अगर प्राण ना होता तो यहूदी कौम ही नाश हो जाती, यीशु मसीह आता ही नहीं। तो यीशु मसीह को बचाने के लिए, उस बीज को बचाने के लिए परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि अपने दुश्मन से बदला लेना, और आंख के बदले आंख और प्राण के बदले प्राण, ताकि तुम्हारी कौम बची रहे, ताकि मेरा जो उद्धार करता है, मेरा बेटा जो है, मैं खुद जो आने वाला हूं, मैं आ सकूं। वो इस कारण था। अब जब प्रभु यीशु मसीह आए, लोगों ने कहा चेंज कर दिया, चेंज नहीं किया, मकसद पूरा हो गया। अब यीशु मसीह आ चुके थे तो परमेश्वर ने कहा अब मैं आ चुका हूं, अब तुम्हें प्राण के बदले प्राण नहीं लेना है, अब अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करनी है, जो तुम्हें सताते हैं उनको आशीष देनी है। तो मैं आपको ये 100% वचन से गारंटी दे सकता हूं कि परमेश्वर का वचन और उसका मन, उसका हार्ट जैसा पहले था, पहले दिन सृष्टि के, वैसा ही आज है। कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। वो प्रेमी था, वो दयालु था, वो आज भी वैसा ही है। यीशु मसीह के जन्म के बाद कुछ चीजें बदली इसलिए क्योंकि यीशु मसीह के आने के बाद वो मकसद पूरा हो गया, जिस मकसद के तहत कहा गया था कि प्राण के बदले प्राण लेना, और तुम अपने दुश्मनों से बदला लेना और अपने आप को बचाते रहना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आज जब भी मैं आपको कोई वचन देता हूं या बाइबल की कोई मैं शिक्षा देता हूं, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि वो शिक्षा आपको दोनों नियम से दी जाए। क्योंकि कुछ लोग फिर आपसे बहस करेंगे ये तो पुराने नियम की शिक्षा है, तो मैं आपको नए नियम के भी साथ में देता हूं। जिस तरह लोग बहस करते हैं टाइथ के विषय में कि नए नियम में टाइथ नहीं लिखा। टाइथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नए नियम, पुराने नियम से भी पहले का है। अब्राहम के समय का, तब वचन नहीं आया था, व्यवस्था नहीं थी मूसा की, फिर भी अब्राहम अपनी कमाई का 10वां अंश देता था। अब्राहम के बाद याकूब, इसहाक, ये कैसे ब्लेस हुए? क्योंकि ये अपने कमाई का टाइथ परमेश्वर को देते थे, ये उसको अपना पार्टनर समझते थे। तो इसीलिए मलकीसेदेक के याजक को 10वां दिया गया। कौन था मलकीसेदेक का याजक? जिसकी कोई वंशावली नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा हो और उसकी कोई वंशावली ना हो? क्योंकि वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता था उस समय, कि जिसकी कोई वंशावली नहीं, जो स्त्री से पैदा हुआ है, और अब्राहम ने उसको अपना टाइथ दिया था। यानी तुम भी अपना टाइथ मसीह को दोगे। तो वो नया नियम पुराने नियम से पहले था, व्यवस्था से पहले था। व्यवस्था तो बाद में आई कि व्यभिचार ना कर, पर यूसुफ जो पाप नहीं किया पोतीफर की पत्नी के साथ, वो व्यवस्था से पहले था, पर उसके दिल को मालूम था कि ये गलत है, व्यभिचार। तो परमेश्वर एक सा ही है, उसने हमारा दिल, कॉन्शियस जो है वो भी एक सा ही बनाया है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि टाइथ नए नियम से पहले, पुराने नियम से भी पहले था। पुराने नियम में भी टाइथ दिया गया, नए नियम में जीसस ने भी कहा अच्छा करते हो पुदीने, सौंफ, जीरे का दशमांश देते हो।
पर न्याय, दया, विश्वास को भी करते रहो, तुमने ये छोड़ दिए। परमेश्वर ने कभी टाइट को अब्यूज नहीं किया, उसने इनकरेज किया और कहा अच्छा करते हो, क्योंकि टाइट एक पार्टनरशिप है, एक कवनेंट है, एक वाचा है कि परमेश्वर तूने मुझे दिया है, मैं उस दिए में से तुझे वापस दूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब आज जिस वचन को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मैं खुद नहीं जानता मैं इसको आज कंप्लीट कैसे करूंगा। मैं कोशिश करूंगा आज इसके हिस्से को, कुछ हिस्सों को छूने की। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिन वचनों को लोग आज मिस इंटरप्रेट करते हैं, उन्हें परमेश्वर किस रीति से बोलता है। आज जो कुछ लोग अज्ञानता फैलाते हैं, अज्ञान के आड़ में वो है ज्ञान नहीं, वो एक्चुअल में अज्ञानता है। तो हम ये समझेंगे कि बाइबल उस विषय में क्या कहती है। वचन कहता है, पौलुस जब वचन सुनाता था तो लोग घरों में जाके बाइबल खोल के जांच करते थे कि क्या ये वचन सही है जो पौलुस सुना रहा है। लेकिन आज की कलीसिया ऐसी है क्या कि आप घर जाके खुद भी इन वचनों को पढ़ें, क्या सच में मैंने सच बोला है, क्या सच में मैंने सही कहा है। आप खुद भी पवित्र शास्त्र में जांच पड़ताल करें कि जो वचन आपको प्रीच किया जा रहा है कि वाकई ऐसा है। आज लोगों को वचन का मालूम नहीं, वो इधर से कुछ सुनते हैं यकीन कर लेते हैं, फिर इधर से कुछ बोलता है यकीन कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये जो बोल रहा है या ये जो बोल रहा है परमेश्वर क्या बोल रहा है, क्योंकि मुझे तो इसी बात से मतलब है कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, क्या मतलब क्या फर्क पड़ता है। मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान है, जो बोल रहे हैं वो भी इंसान है। फर्क तब पड़ता है जब हम ये समझ जाएं कि परमेश्वर क्या कहता है। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि परमेश्वर क्या कहता है, फिर मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे 10 लाख लोग कुछ भी कहें। कितने इस बात से एग्री करते हैं? आज हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है फादर्स के विषय में। आज फादर डे है, शायद ये परमेश्वर ने ही चुना है आज का दिन, क्योंकि उसको मालूम था कि आज ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मुझे तो मालूम भी नहीं था पिछले संडे के अगले संडे फादर डे है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर ने ये वचन आप लोगों के लिए आज दिया है। सबसे पहले हम फादर को पढ़ते हैं उत्पत्ति 2 उसकी 24 आयत में। मैं आपको वचन समझा दूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसमें लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन बने रहेंगे। यहां पर पिता शब्द आया है। फादर शब्द उत्पत्ति में ही आ गया था, और उस उत्पत्ति शब्द को जब हम पढ़ते हैं, अगर आपके पास इब्रानी भाषा की बाइबल है तो उसे भी एक बार जरा दिखा दीजिए। मैंने शब्द नहीं बोला, मैंने फुल सेंटेंस बोला है। अंदर कुछ समझदार व्यक्तियों को बिठाओ ताकि ये मेरी आवाज को आज सुन सकें, क्योंकि बहुत लंबा है आज का वचन। उत्पत्ति 2 उसकी 24 आयत को फिर से हम पढ़ेंगे। इसको इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे, यानी इंग्लिश में पढ़ेंगे जहां इब्रानी वर्ड्स साथ साथ लिखे होते हैं। ओके, वो आ गया। Therefore shall a man leave his father and mother। इसको नीला मत करो, मेरे को आता है पढ़ना। ओके, वो जो फादर के साथ H1 लिखा है, H1 मतलब इब्रानी भाषा का पहला शब्द। यस, इसे क्लिक करेंगे, नीचे आता है इसका थोड़ी स्क्रीन आप इसको छोटा करेंगे जरा, मेरी स्क्रीन फट रही है, दूर जा रही है। यहां टेक्निकल कौन व्यक्ति है जो जिम्मेवार है इन चीजों का? इसका मतलब है H1 का मतलब अब, पिता, फादर। H1 इब्रानी भाषा, दुनिया की पहली भाषा, उसका पहला शब्द है H1, जिसका मतलब है फादर। यानी खुदा ने चुना कि इब्रानी भाषा का जो पहला शब्द होगा, जो भाषा ओरिजिनल भाषा है दुनिया की, उसका पहला शब्द होगा अब, यानी फादर। तो अब हम इस बात को समझेंगे और हम चलेंगे दूसरा राजाओं के पास, उसकी 2 अध्याय को हम खोलेंगे। आज
जिन लोगों को प्रीचिंग सुनने की आदत है कृपया हमें माफ कर दें, क्योंकि आज आप आराम से सुनेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि टीचिंग में अलग तरह का मजा होता है। दूसरा राजा उसकी 1-2 अध्याय उसकी 1 आयत। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तो एलिया अलीशा दोनों गिलगाल से चले। एलिया ने अलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, तो यही ठहरा रहे। अलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वो बेतेल को चले गए। बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है यहोवा तेरे स्वामी को आज तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। अगर किसी व्यक्ति को आप जानना चाहते हैं, आप उसके शब्दों से उसे जानते हैं। बाइबल कहती है जो तुम्हारे मन में भरा हुआ है वही तुम्हारे मुंह के ऊपर होगा। यहां पर जो आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, दूसरा राजा 2 अध्याय, दूसरा राजा पुस्तक जो पढ़ रहे हो, आप जानते हैं इस पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक का जो लेखक है वो है प्रॉफेट यिर्मयाह। यिर्मयाह, यशाया, यहोजकेल, दानियल, दीज आर द मेजर प्रॉफिट्स। इन्हें मेजर प्रॉफिट्स कहते थे। अबोधा, मीका, योना, दीज आर द माइनर प्रॉफिट्स। इन्हें माइनर प्रॉफिट्स कहते थे। तो ये जो मेजर प्रॉफिट्स बाइबल में जो लिखे हैं, यशाया, यिर्मयाह, दानियल, यहोजकेल, तो एक मेजर प्रॉफिट ने ये पुस्तक लिखी है। आप लूका की पुस्तक पढ़ें, सब पुस्तकों में लिखा हुआ है और परमेश्वर ने उसको चंगा किया। लेकिन लूका एक डॉक्टर था, लूका एक वैद्य था। जब लूका अपनी पुस्तक को लिखता था तो उसने लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ इस पर रखकर इसको चंगा किया। उसने पूरी डिटेल में हीलिंग लिखी है। अगर आपको हीलिंग अच्छी तरह से पढ़नी है तो लूका की पुस्तक पढ़ें। क्यों? क्योंकि लूका की पुस्तक में जो चंगाई की डिटेल लिखी है वो एक डॉक्टर के नजरिए से लिखी है, कंप्लीट एंड तकरीबन कंप्लीट। हम सब एक जैसे हैं, पर अगर एक मछुआरा डिटेल को लिखेगा वो उस तरह से नहीं लिख पाएगा जिस तरह से डॉक्टर लिख देगा। तो लूका एक डॉक्टर था, वैद्य था, तो उसने जब जीसस की हीलिंग्स को लिखा उसने बड़ी डिटेल में लिखा है कि कब किसने यीशु को छुआ, यीशु ने छुआ या कैसे चंगा किया, बुखार को डांटा और हाथ रखा। बाकियों ने कहा कि यीशु ने उसे चंगा किया, लेकिन उस लूका की अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसने अकेली हीलिंग डिटेल में लिखी। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये? क्योंकि मायने रखता है कि पुस्तक जिसने लिखी है उसका राइटर कौन है। तो इस पुस्तक का जो राइटर है वो एक मेजर प्रॉफिट है, यिर्मयाह। तो जब कोई मेजर प्रॉफिट या आप किसी प्रधानमंत्री को जब भाषण देते हुए सुनते हैं, आप उनके शब्दों का चुनाव अगर देखते हैं तो एक गली का जो लीडर होगा और प्रधानमंत्री के भाषण में बहुत फर्क होता है। पोप साहब भाषण देने के लिए जब आते हैं या वचन देने के लिए आते हैं या कोई स्पीच देते हैं, आप उनके शब्दों को देखो, 90 तुले, क्लीन, वेरी पावरफुल वो अपना वचन देते हैं। या कोई भी स्पीच भी अगर देते हैं, नॉर्मल स्पीच भी देते हैं, मीडिया के साथ भी, कुछ भी साथ, आप कोई भी देख लो। तो जब ये मेजर प्रॉफिट्स लिख रहे हैं तो इनके वचन पढ़ने जरूरी है कि ये किस तरह से लिख रहे हैं। अब ये यिर्मयाह क्या कह रहा है? कहता, बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे। ये चेले थे, बेतेलवासी थे और अलीशा के पास आकर कहने लगे। हमें यह समझना पड़ेगा, अब एलिया और अलीशा दोनों स्वर्ग में जाने से पहले बात कर रहे हैं। एलिया स्वर्ग में उठाए जाने वाला है और ये दोनों बात कर रहे हैं। और यहां पर एंट्री होती है कि बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले। अब दूसरा राजा 2:3 जब लिखा जाता है, एंड द सन्स ऑफ द प्रॉफिट्स। सन्स का अगर आप हिब्रू भाषा में पढ़ेंगे तो इसका मतलब है बेन, यानी एक मेजर प्रॉफिट। बेन का अब ये शब्द यूज किया उसने, कहता बेन ऑफ प्रॉफिट्स। देखो हिंदी में चेले लिखा है,
इब्रानी भाषा जो ओरिजिनल भाषा है उसमें चेले नहीं है, उसमें लिखा है बेन। बेन का मतलब होता है ए सन, एक बेटा। तो उसने कहा भविष्यद्वक्ताओं के बेटों में से अलीशा के पास आकर वो कहने लगे कि यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर उठा लेने को है। क्या वो एलिया के शारीरिक बेटे थे? नहीं, वो उसके आत्मिक बेटे थे। अगर आत्मिक पुत्र, आत्मिक पिता का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो एक मेजर प्रॉफिट ये गलती नहीं करता। वो चेले लिखता, वो कलीसिया लिखता, या उन किसी और शब्द से उनको लिखता, कहता द पेन ऑफ प्रॉफिट्स। पेन का मतलब है ए सन, ए बिल्डर ऑफ द फैमिली नेम। कहता वो आए और उसने कहा कि यहोवा आज, अब समझने वाली बात है, बड़े ध्यान से समझना, आज टीचिंग सुन रहे हो। मान लीजिए मैं पुस्तक लिख रहा हूं, ओके, और मेरे को परमेश्वर की समझ है कि ये एक्चुअल सिनेरियो क्या चल रहा है, और मैं लिख रहा हूं एंड द सन्स ऑफ द प्रॉफिट केम। सन्स, वो सारे सन्स, सारे फॉलो करने वाले आए और कहने लगे। अब वो अगली बात जो लिख रहा है वो अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, वो वही स्टेटमेंट लिख रहा है जो उन बच्चों ने एलीशा को दी। क्या कहता? आज यहोवा तेरे स्वामी को, आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर, स्वर्ग पे ऊपर उठा लेने को है। अब जब मैं लिख रहा हूं कि वो आए, मेरी निगाह में वो सन्स हैं, बट जब वो सन्स आए वो एलीशा को क्या कह रहे हैं कि तेरे स्वामी को, इब्रानी भाषा का 113 शब्द, तेरे एडोन को, मतलब तेरे कंट्रोलर को, तेरे मास्टर को, तेरे ऑनर को, इब्रानी भाषा का 113वां शब्द। अब समझने वाली बात यह है, परमेश्वर का जो मसा था वो चेलों के ऊपर क्यों नहीं आया? क्योंकि जो दूसरे चेले थे, क्योंकि यिर्मयाह ने जब ये पुस्तक लिखी तो उसने वो अपनी तरफ से लिखा जो वो समझता था, जो था कि द सन्स ऑफ द प्रॉफिट्स केम। पर आगे जो उसने लिखा वो स्टेटमेंट थी जो सन्स ने दी थी, क्या कि आज तेरा पिता तेरे कंट्रोलर को स्वर्ग में उठा लेने को है। मतलब वो भी पूरी तरह से फादर सन रिलेशनशिप में एलिया के साथ नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर ने अपना मसा उन चेलों की बजाय अलीशा को दिया था। क्यों? बाइबल कहती, जब वो 11 आयत में लिखते हैं, देखते हैं, जब वो चलते चलते बात कर रहे थे, कौन? एलिया, अलीशा। एक अग्नि में रथ, अग्नि में घोड़ों ने उन्हें अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। अलीशा देखता और पुकारता रहा, बोलता रहा, हाय मेरे पिता। क्या बोलता रहा? हाय मेरे पिता। इसको इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे, ये वही पिता शब्द है। लोग बोलते शायद उसने बुजुर्ग कहा हो, शायद उसने कुछ अलग कहा हो, ये वही शब्द है, H1। अब वही शब्द जो प्रभु के मुंह से निकला था कि इंसान अपने माता पिता को छोड़कर, ये वो वचन है जो खुदा के मुख से निकला था। अब यही वचन एलीशा ने कहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे। अब तो बाइबल कहती जब वो पुकार रहा था तो एलिया की जो चद्दर थी वो नीचे गिर गई, और जब उसने उठाई तो वो मसा और वो आत्मा अलीशा के ऊपर ठहर गया। अलीशा ने कहा, एलिया कहता आज मुझे स्वर्ग पे उठा लेने को तू चला जा। अलीशा मना करता रहा। जब उसने बार बार मना किया तो उसने, एलिया ने कहा तुझे क्या चाहिए बता। उसने कहा मुझे तेरी आत्मा का दुगना भाग चाहिए। बहुत से लोगों को पता क्या लगता है, दुगना भाग मतलब अगर एलिया के पास 100 मसा था तो अलीशा के पास 200 था। ऐसा नहीं है। पुराने नियम में जो बड़ा बेटा फैमिली का होता था उसको दुगना हिस्सा मिलता था। अगर मान लीजिए मेरे पास 1 किलो सोना है और मेरे 10 बच्चे हैं, मैं सबको 100-100 ग्राम दे दूंगा। लेकिन जो बड़ा बच्चा होता था उसको 100 ग्राम नहीं मिलता था, उसको 200 ग्राम मिलता था। तो वो जो 10 बच्चे होते थे उनके
11 हिस्से आप मान लो करके, 2 हिस्से पहले बेटे को दिए जाते थे या बेटी जो भी पहलौठा होता था, और बाकी 9 बांट दिए जाते थे। तो अलीशा इस बात पर क्लेम कर रहा था कि तू ही मेरा फादर है, और मैं जेठा होने के नाते क्लेम करता हूं, क्योंकि क्लेम भी लीगल होना चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। मैं क्लेम करता हूं कि दुगना मसा मुझे दिया जाए। तो दुगना मसा इसलिए अलीशा को मिला था क्योंकि वो उसने अपना प्रूफ किया था अपने पिता को ना छोड़ के कि मैं तेरा रियल स्पिरिचुअल सन हूं और मैं लोगों की बातों में नहीं आने वाला हूं। और इसलिए एलिया ने कहा था तूने कठिन बात मांगी है, पर अगर तू वचन पे चला है और दूसरा तेरी आत्मिक आंखें भी अगर खुली है तो मुझे स्वर्ग में जाता हुआ देख लेगा। तू सिर्फ शारीरिक रूप से मेरी अधीनगी नहीं कर रहा है, आत्मिक रूप से भी तू प्रभु के साथ अगर वफादार है तो वो आत्मिक बवंडर तुझे दिखेगा और जो दुगना मसा मिल जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहां पर अलीशा is not only faithful to God and to his mentor, to his spiritual father also, वो खुदा के साथ भी वफादार है, इसलिए स्पिरिचुअल आईज ओपन है, आत्मिक बवंडर को वो देख पाया, और अपने मेंटर के साथ भी वो वफादार है। और जब वो कह रहा है चला जा, उससे डांट रहा है, भगा रहा है, वो गया नहीं और क्लेम कर रहा है कि आई एम योर एल्डर सन एंड गिव मी डबल पोर्शन, जो तेरी आत्मा का है मुझे डबल पोर्शन चाहिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमें ये बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। और ये वही शब्द है जब उसने कहा हे मेरे पिता, हाय मेरे पिता, जो H1 से निर्धारित किया गया, जो यहोवा के मुख से खुद निकला था कि मनुष्य अपने माता और पिता से अलग रहेगा और अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अब 14 आयत में लिखा था, उसने एलिया की वो चद्दर जो उससे गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है? जब उसने जल पर मारा तब वो इधर उधर दो भाग हो गया और अलीशा पार हो गया। क्या कहा उसने? एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है? ये बाइबल सिखा रहा हूं मैं आपको। अगर आप इस पार्ट को नहीं समझेंगे तो आप स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन आप एक शिक्षा को मिस कर देंगे। इस धरती के ऊपर एक एक्स्ट्रा लाइफ को मिस कर देंगे। एक एक्स्ट्रा अनॉइंटिंग आपकी लाइफ के ऊपर आना चाहती है, एक्स्ट्रा ग्रेस रहती है उन लोगों के ऊपर जो अपने मेंटर के साथ वफादार हैं, आप वो मिस कर देंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। कोई स्वर्ग, आपने मुंबई जाना है तो आप प्लेन में भी जा सकते हैं, चार्टर्ड प्लेन में जा सकते हैं, कमर्शियल प्लेन में जा सकते हैं, फिर ट्रेन में जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं, बाइक पे जा सकते हैं, गाड़ी पे जा सकते हैं, साइकिल पे जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। तो स्वर्ग सब चले जाएंगे जो जीसस पे यकीन करते हैं और बैप्टाइज हैं। लेकिन कोई स्वर्ग घिसट घिसट के जा रहा है, दुनिया में दुखी होके जा रहा है क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, एपिग्नोसिस, प्रैक्टिकल नॉलेज क्राइस्ट की नहीं है कि इस दुनिया में रहकर आप कामयाब होकर जा सकते हैं, आप फेल होकर भी वहां जा सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो फेल हैं, अपने बिजनेस में फेल, अपने सेवकाई में फेल, अपने परिवार में, सब जगह फेल है। जा वो भी स्वर्ग रहे, क्योंकि वो वचन को पहचानना नहीं चाहते हैं, वो वचन को प्रैक्टिकली समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुश्किल है परमेश्वर के रियल वचन के ऊपर चलना। अब यहां क्या होता है, वो कह रहा है परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर कहां है? और जल दो भाग हो गया। अगर उसने गलत बोला होता तो जल दो भाग कभी ना होता। अगर उसने गलत बोला तो जल दो भाग कभी ना होता। आज हम लोगों को ट्रोल करना शुरू करते हैं, ये प्रार्थना में भी मैन ऑफ गॉड का नाम ले रहा है। वो प्रार्थना में जो मैन ऑफ गॉड का नाम ले रहा है वो उसको परमेश्वर नहीं कह रहा, वो एलिया की तरह प्रार्थना, एलीशा की तरह प्रार्थना कर रहा है कि खुदाबंद जो ग्रेस एलिया के ऊपर थी, तेरा धन्यवाद करते, वो ग्रेस हमें चाहिए। और जल को उसने माना कि एलिया का परमेश्वर। वहां अगर ये सदूकी फरीसी आज के होते तो कहते एलिया का परमेश्वर किथे, तू सीधा ही क्या यहोवा किथे, तू तो कह रहे एलिया का परमेश्वर किथे, तू सीधा परमेश्वर का नाम नहीं ले सकता। पर आज के जो सदूकी फरीसी हैं वो कभी स्पिरिचुअल जो नॉलेज है उसे नहीं समझ सकते। अगर वो समझ चुके होते तो उन कंडीशंस में ना होते जिन कंडीशंस में वो हैं। उसने कहा एलिया का परमेश्वर कहां है? ये एक ब्यूटीफुल
रिलेशनशिप है, बहुत ब्यूटीफुल। इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ये परमेश्वर ने बनाया है कि परमेश्वर ने इब्रानी भाषा, इस दुनिया की पहली भाषा का पहला शब्द अब्बा, अब चुना है, फादर। क्योंकि ये ब्यूटीफुल रिलेशनशिप प्रभु को मालूम था कि नॉट ओनली ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, एक संसारिक बाप के साथ नहीं है, ये मेरे साथ भी लोगों की होगी, अपने स्पिरिचुअल मेंटर्स के साथ लोगों की होगी और अपने फादर्स के साथ भी लोगों की होगी। इसलिए परमेश्वर ने इस शब्द को चुना। कितनों को समझ आ रही है? ओके। अब जब हम ये समझते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है, तो हम ये भी समझते हैं कि पुराने नियम में भी वो वैसा ही था, तो नए नियम में वैसा ही था। आज जब ये प्रचार किया जाता है, पहला कुरिन्थियों 4 उसकी 15 और 16 आयत कहता, यदि मसीह में सिखाने वाले तुम्हारे 10,000 भी होते तो तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं पिता हुआ। अब लोग पता क्या कहते हैं, जब पौलुस कह रहा है कि मैं सुसमाचार सुनाया तुमको और तुम्हें पैदा किया है, जिस तरह संसारिक मां जब तुम्हें पैदा करती है तो जच्चा की पीड़ाएं सहती है, पौलुस कहता मैं भी तुम्हें जब पैदा करता हूं तो जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं। वो क्या है पीड़ा? एक पास्टर का विरोध होता है। क्यों होता है? उसने कौन सी शराब पी है या उसने कौन सा डाका डाल दिया है। आपके गली मोहल्लों में जो आपको भाषण देके जाते हैं उनमें 900 कमियां होंगी और उनका विरोध नहीं होता। लेकिन मसीह लोगों का विरोध क्यों? जीवित चर्च का विरोध क्यों? क्योंकि वो एक जच्चा की पीड़ा है जो हमें सहनी पड़ती है। अपने लिए थोड़ी है, मुझे क्या है, मैं सेटल्ड हूं, मैं किसी भी फॉरेन कंट्री में जाऊं, मैं वेल सेटल्ड हूं, मैं आराम से अपनी फुल लाइफ जी सकता हूं बिना काम की। लेकिन जब आप बच्चे पैदा करते हैं स्पिरिचुअल, तो आपको जच्चा किसी पीड़ाएं होती हैं। अगर जच्चा किसी पीड़ाएं होती हैं तो हमें हक है कि लोग हमें स्पिरिचुअल फादर कहें, और परमेश्वर भी ऐसा ही कहता है। मैं चैलेंज करता हूं इस डॉक्ट्रिन के ऊपर, क्या बाइबल से सिखाएं कि कहां ये गलत है, क्योंकि अब ये पूरी नहीं हुई, अभी सुनना ध्यान से। पौलुस कहता है सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। अब लोग पता क्या कहते हैं, पौलुस गलत हो सकता है और उसका उदाहरण दे सकते हैं कि पौलुस जीसस के साथ नहीं रहा, क्योंकि जीसस ने भी कहा था कि धरती पर अपना पिता किसी को मत कहना। ओके, आज हम पढ़ेंगे जीसस ने क्या कहा। मत्ती 23 अध्याय को हम पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे सब वर्सेस को कि जीसस ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि पौलुस क्या कह रहा है हमें ये मानना है, जीसस ने ऐसा क्यों कहा हमने ये देखना है। उसमें लिखा है, अगर आप ये कैमरा मेरे पास लेके आए, क्योंकि मैं नहीं जानता लोगों के पास कौन सी बाइबल है, अगर आप मेरे पास एक कैमरा लेके आए तो 23 अध्याय की जो शुरुआत होती है तो ऐसे दिखाएगा ना करके। देखो क्या लिखा है, जूम करो, और ये मोटा मोटा काला काला क्या लिखा है, ऊंचा पढ़ो, फरीसियों का पाप। ये बाइबल मैंने तो नहीं लिखी, ये वचन जो है, जब जीसस क्राइस्ट जिस अध्याय में बात कर रहे हैं उस अध्याय का शीर्षक है फरीसियों का पाप। ओके, तो हमें यह पढ़ने की जरूरत है, जब भी आप बाइबल पढ़ें या जो बाइबल टीच करते हैं वो ये देखते हैं कि जब एक वचन बोला गया है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, वो कब बोला गया है। जब बोला गया था उस समय आसपास का जो वातावरण था वो क्या था और वो क्यों बोला गया था। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे आप अधूरे ज्ञानी हैं, और अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। फरीसियों का पाप, ये जो अध्याय है 23, जीसस क्राइस्ट ने फरीसियों की क्लास लगाई है इसमें। सुनो अब आगे। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, अब यहां पर भीड़ भी है, चेले भी हैं, लेकिन बात हो रही है फरीसियों के पाप की। कहता, शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, जो तुम्हें वो कहें वो कहना करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि जो खुद वो कहते हैं वो करते नहीं। इस वचन को पढ़ेंगे, कोई पढ़े इस वचन को, 23 उसकी एक आयत से, क्वायर में से पढ़े कोई।
से समझना इसे। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। ऊपर लिखा है फरीसियों का पाप, नीचे सब लोग बैठे हैं, चेले बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं 2 आयत में फिर से पढ़ेंगे। जीसस ने कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों को कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। इसकी बात हो रही है फरीसियों की, सदूकियों की। फरीसी और सदूकी, परमेश्वर कहता है कि ये लोग दिखाने के लिए काम करते हैं, दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, मुख्य आसनों पर जाकर बैठते हैं। तुम इनके जैसे काम मत करना। हाँ, आगे 8 आयत 9 आयत 8 पढ़ेंगे। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। अब 7 हाय लिखी हैं यहाँ पर, जो फरीसी और शास्त्रियों को दी गई। 13 आयत से पढ़ेंगे उनको। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब मत में वह आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। हे अंधे अगवो, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बन जाएगा। हे मूर्खों और अंधो। कौन कह रहा है मूर्खों और अंधो? कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। कहता है हे मूर्खों, हे अंधो। आज का अगर कोई सदूकी फरीसी प्रभु को सुन रहा था, कहता ले तू आप है ना जिद्दां तेनों सारे उद्दां दे दिखदे आ। पर परमेश्वर कह रहा है हे मूर्खो, हे अंधो, तुम पर हाय। 7 हाय दी। जब चेले बैठे हैं सामने, लोग बैठे हैं, वहां पर पतरस बैठा है। मेरे को बताओ कि नहीं बैठा? बताओ बैठा है कि नहीं? सुना नहीं मेरे को? बैठा है ना? पहली आयत पढ़ो फिर से। यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा। अब फरीसियों के बारे में बात शुरू हो रही है। कौन कौन मौजूद है वहां? भीड़ भी और चेले भी। तो चेलों में पतरस था कि नहीं? अरे पतरस तो नंबर 1 चेला था कि नहीं वहां? जब प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं, ओके, वो सुना रहे हैं, इधर भीड़ बैठी है, इधर चेले बैठे हैं, तो परमेश्वर फरीसियों और शास्त्रियों के बारे में बात कर रहा है। और परमेश्वर कह रहा है कि तुम इनको अपना पिता मत कहना, तुम इनको अपना रब्बी मत कहना, अपना स्वामी ना कहना। समझ आ रही मेरी बात? तो पतरस वहां था। तो क्या पतरस कभी वचन तोड़ता परमेश्वर का? नहीं। अगर तोड़ता तो बाइबल उससे कभी मेंशन करती कि इसने वचन तोड़ा है, क्योंकि पतरस ने जहां गलती की तो लिखा है कि पतरस पहले खतना रहितों के साथ खाना खाता था, बाद में वो डर गया और खतना रहितों के साथ खाना खाना बंद कर दिया। सब लिखा है बाइबल में, किसी की गलती को छुपाया नहीं गया। लोग बोलते हैं कि पौलुस कहता है जी, क्योंकि वो उस समय वहां नहीं था जब जीसस ने कहा, तो उसको वचन की नॉलेज नहीं थी। चलो ये भी पढ़ाते हैं आज आपको। पहला पतरस 5 उसकी 13 आयत में लिखा है,
ये पतरस ने लिखी है, वही पतरस जो उस समय जीसस के सामने बैठा था। पहला पतरस 5 उसकी 13 आयत में लिखा है, जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। पहला पतरस 5 उसकी 13 आयत। जो बेबीलोन में Okay, the church that is at Babylon, elected together with you, saluteth you, and to Marcus my son. So doth Marcus my son. सन का इब्रानी भाषा का शब्द यूनानी भाषा नए नियम में लिखी गई है। यूनानी भाषा का मतलब है 5207 शब्द, इसका मतलब है कुहियोस, मतलब सन, मतलब लिखने में कोई गलती नहीं हुई है। दिखा दो एक बार यूनानी भाषा का 5207। स्क्रीन को थोड़ा कम करो, मेरी स्क्रीन को, मुझे मालूम नहीं लोगों की स्क्रीन कैसी है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना इस चीज का। ओहियोस मतलब सन। अब मरकुस आपको मालूम होना चाहिए कि वो जीसस क्राइस्ट का चेला था, वो पतरस का शारीरिक पुत्र नहीं था। अगर जीसस ने कहा कि धरती पर पिता नहीं कहना, तो पतरस वहां पे क्यों कहेगा मैं और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं? वो नहीं कहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ही नहीं है अपने आत्मिक लोगों को। उसने तो फरीसियों सदूकी को कहा है, जो विरोध करते हैं ना आत्मिक मदर फादर का, वो एक्चुअल में फरीसी सदूकी, उनको परमेश्वर ने कहा कि तुम पिता मत कहलवाना। वो एक्चुअल में सदूकी फरीसी, क्योंकि उनको शौक था लोग हमारी इज्जत करें, क्योंकि जब पाप माफ करवाने होते थे तो सदूकी फरीसियों के पास लोग जाके तौबा करते थे। परमेश्वर कहता है ऐसे मत बनना। अब अगर आपने पाप माफ करवाने तो मैं ये नहीं कहता हूं मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। मैं आपको बोलता हूं जाओ और खुदा से प्रार्थना करो, वो तुम्हारे पाप माफ करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा परमेश्वर है। अब बदल गया है, लेकिन आत्मिक शिक्षा चेंज नहीं हुई है। यहां पर पतरस कह रहा है मैं और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। अगर जीसस ने ऐसा कहा तो फिर एक और बात उसने कही है, कहता फिर धरती पर किसी को रब्बी और टीचर भी ना कहना। फिर अपने टीचर को टीचर क्यों बोलते हो तुम लोग? हैप्पी टीचर डे क्यों करते? बंद कर दो, क्योंकि जीसस ने कहा धरती पर फिर टीचर भी किसी को नहीं बोलना। पर तुम सिर्फ पिता के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि तुम शैतान से हो, और तुम इस ब्यूटीफुल जो रिलेशनशिप है, जो एक आत्मिक परमेश्वर ने कलीसिया को एक गिफ्ट दिया है, तुम उसे खराब करना चाहते हो, जबकि ये होगा नहीं। तो परमेश्वर ने भी यही कहा कि धरती पर रब्बी ना कहना। रब्बी कौन थे? सिखाने समझाने वाले। टीचर ना कहना किसी को। अगर आप इस शब्द को यूनानी भाषा में पढ़ेंगे तो उसने कहा धरती पर किसी को टीचर ना कहना, तो आप क्यों हैप्पी टीचर डे बोलते हो? फिर अगर उसने कहा कि धरती पर अपना पिता किसी को नहीं कहना, तो फिर अपने पिता को पिता क्यों कहते हो? घर पे अपने पिता को ब्रो क्यों नहीं कहते हो? कह के देखो एक बार डैडी को, ए ब्रो, तो डैडी जुत्ती लेकर तुम्हारा ब्रो सीधा कर देगा पूरा। अगर जीसस ने कहा कि धरती पर अपना पिता किसी को नहीं कहना, तो वही जीसस मत्ती 19 में, वही सेम जीसस क्राइस्ट मत्ती 19 की 17 में क्या कहते हैं? कहता, पढ़ना इसको क्वायर में से कोई, 17 में यीशु ने उससे कहा, इसके बाद पढ़ो मत्ती 19 उसकी 17। तब यीशु ने उससे कहा तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अब ये बताओ, अगर जीसस ने कहा कि धरती पर अपना पिता किसी को नहीं कहना, वो अपने मुंह से फिर क्यों कहेगा अपने पिता और माता का आदर कर? क्योंकि जीसस क्राइस्ट जब ये वचन दे रहे थे चेलों को, सदूकियों और फरीसियों के बारे में, वो उनके बारे में शिक्षा दे रहे थे। वो तो खुद ये कह रहे हैं कि एक आदमी आके प्रभु से कहता है मुझे आज्ञा सिखा। कौन सी आज्ञा है? व्यभिचार ना कर पुत्र, ठीक है प्रभु। चोरी ना कर, ठीक है। अपने माता पिता का आदर कर। अगर जीसस ने कहा है कि माता कहना ही नहीं, पिता कहना ही नहीं, तो फिर वो क्यों कहेगा अपनी माता और पिता का आदर कर?
तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जब वो वचन दिया गया, वो फरीसियों के ऊपर 7 हाय दी गई है मत्ती 23 में। फिर फरीसियों के पीछे परमेश्वर क्यों लग गया? क्योंकि वो फरीसियों के लिए वचन था कि तुम पर हाय, हे मूर्खो, हे अंधो, जाओ जीसस को ट्रोल करो। ना जीसस को परवाह है, ना उसके चेले को परवाह है। हालेलुया। तो उसने क्या कहा? 13 आय से लेके 7 हाय शुरू होती हैं। और देखो नीचे 25 में कपटी शास्त्री फरीसी, 24 में हे अंधे अगुओ, 26 में हे अंधे फरीसी, 27 में हे कपटी शास्त्री फरीसी, 29 में हे कपटी शास्त्री और फरीसी। जीसस कह रहे हैं, देखो हर वचन के साथ अंधा, मूर्ख, अंधा अगुआ, कपटी शास्त्री, कपटी शास्त्री फरीसी। परमेश्वर से क्यों कहते? क्योंकि वो कपट से वचन प्रचार करते थे, अपने फायदे का वचन प्रचार करते थे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज मैं आपके लिए प्रेयर नहीं करने वाला हूं, इसलिए आज मैं लंबा वचन तैयार करके आया हूं। मुझे मालूम है ये वचन आपको सदा के लिए डिलीवर कर देगा और शैतान आपकी लाइफ से शर्मिंदा होगा। अब यहां पर फिर जीसस ने यह भी कहा है कि टीचर मत कहो, स्वामी मत कहो, किसी को बॉस मत कहो। फिर क्या अपने ऑफिस में जाके क्या बोलोगे? बॉस को बॉस नहीं कहोगे, स्कूल में टीचर को टीचर नहीं कहोगे, घर में पिता को पिता नहीं कहोगे। जीसस के पास बुद्धि है, बुद्धि उससे निकली है, वो ऐसी बातें नहीं कर सकता। जब उसने ऐसी बातें की, वो फरीसियों और सदूकियों के बारे में अपनी सारी अंदर की जो परमेश्वर के अंदर जो शिक्षा थी उन्हें दे रहा था कि अंधे, ये अगुए, ये अंधे अगुए, ये मूर्ख हैं, इनको अपना पिता मत कहो, ये तुम्हारा पाप माफ नहीं करवा सकते, अब तुम डायरेक्ट मुझको पुकारो। हालेलुया।